नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी ग्लोज माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का हमारा जो बड़ा प्रश्न है वो ये है कि कैन रिजर्वेशंस पुल बिहार आउट ऑफ पॉवर्टी? क्या आरक्षण देने से बिहार में गरीबी जो है वो खत्म हो जाएगी? क्या बिहार के लोगों को वहां की जो कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन अगर हम दे देंगे तो क्या उनमें वो स्किल्स आ जाएगी? क्या ये पढ़ाई खत्म करने के बाद उनको वहां पर अच्छी जॉब्स मिल जाएगी? आज इस सवाल का जवाब ढूंढने का हम प्रयास करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम ऑल ऑफ द सडन इस पर्टिकुलर विषय पर डिस्कशन क्यों कर रहे हैं। द रीजन इज डियर फ्रेंड्स, बिहार की जो सरकार है उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। ये अनाउंसमेंट क्या है इसको समझेंगे, उसके बाद ये भी समझेंगे कि क्या ये अनाउंसमेंट जो है वो लीगल एग्जामिनेशन को पास कर पाएगा। यानी कि ये जो चीज अनाउंस की है सरकार ने, तो डेफिनेटली कोई ना कोई इस चीज को, इस मुद्दे को या तो बिहार की हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा। तो पास्ट में इस प्रकार के जो सिचुएशंस हुई तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट्स ने क्या डिसीजंस लिए, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। फिर एक्चुअल डेटा जो है, बिहार की जो रियलिटी है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। एंड उसके बाद दूसरे स्टेट्स की एक छोटी सी एक चीज को लेकर हम कंपैरिजन करने वाले हैं और ये सारी डिस्कशन से फाइनली हमें आंसर मिल जाएगा कि क्या रिजर्वेशन से बिहार जो है उसकी गरीबी हम हटा पाएंगे या फिर नहीं। डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्लोज, राइट, एंड यू कैन चेक आउट माय वीडियोस। मेरे दूसरे वीडियोस जो है ये आपको क्यूरियसली एजुकेशन नाम की यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। नाउ डियर फ्रेंड्स, वी हैव लॉन्च्ड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोर्स। ये आपके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है, राइट। इस कोर्स का नाम है NLP फॉर एकेडमिक सक्सेस। इस कोर्स के साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी, ठीक है। तो डू चेक आउट आवर मोबाइल ऐप नाउ। डियर फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट द बिग अनाउंसमेंट। तो बिहार की जो सरकार है उन्होंने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है। आपको याद होगा कुछ महीनों पहले, इनफैक्ट कुछ हफ्तों पहले की बात है, जब बिहार का कास्ट सर्वे जो है वो रिलीज किया गया और इसकी वजह से ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी था। मींस बिहार जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ये भी कहा था कि भाई अलग अलग राज्य जो है वो इस प्रकार के कास्ट सर्वे लॉन्च करेंगे तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर बिहार की सरकार ने ये कहा कि आप प्रॉपर पूरे देश का जो सर्वे नहीं कंडक्ट करवा रहे हैं, इसको डिले करते जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हमें हमारे राज्य का कास्ट सर्वे जो है वो करवाना पड़ा। अब ये जो कास्ट सर्वे है इसमें बहुत सारा डेटा सामने आया है और यहां पर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जो है बिहार के जो लोग हैं, राइट, तो अलग अलग कास्ट, उनकी इकोनॉमिकल सिचुएशन क्या है, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है, ये सारा डेटा जो है वो स्टेट असेंबली में बिहार की सरकार ने रखा है। अब बिहार के चीफ मिनिस्टर, जिनको आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वॉज इन न्यूज, आई एम श्योर आपने वो देखा होगा कि उनकी एक क्लिप जो है वो काफी ज्यादा वायरल हुई है। उन्होंने एक बहुत ही विचित्र सी बात जो है वो स्टेट असेंबली में की थी। इट वॉज अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, लेकिन हम आज उस विषय पर बात नहीं कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार साहब जो हैं उन्होंने ये कहा है कि बिहार की सरकार ये रेकमेंड कर रही है कि जो ओबीसीज हैं, एससीज हैं, एसटीज हैं, उनको जो रिजर्वेशन फिलहाल दिया जा रहा है इसको इंक्रीज करके 65% करने का प्रपोजल जो है, 65% की बात जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर ने वहां की स्टेट असेंबली में की है। अगर ये 65% हो जाता है और ऊपर से एज यू नो के 10% रिजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं या फिर ओपन कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 10%, राइट, उनमें जो इकोनॉमिकली सबसे वीकर है तो उनको 10% और 65%, तो ये जो टोटल है रिजर्वेशन इट विल बिकम 75%। जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और गवर्नमेंट जॉब्स में 75% रिजर्वेशन जो है वो बिहार में हो जाएगा। तो क्या ये सस्टेनेबल है, क्या ये लीगल है? अब देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो मैक्सिमम सीलिंग रखी है रिजर्वेशन पर, दैट इज 50%, राइट। इससे ऊपर आप नहीं जा सकते। और ये जो 50% वाला रिजर्वेशन है इट इज फॉर SC, ST एंड OBC टुगेदर, ठीक है। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने भी ये बात बताई थी कि ये जो मैक्सिमम लिमिट है ना 50% की, तो इट इज नॉट लाइक कि ये इनफ्लेक्सिबल है, राइट, ये फ्लेक्सिबल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये कहा है कि बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस में, बहुत ही एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में ही हमें ये 50% वाली जो लिमिट है उसको क्रॉस करना है। फिर कोई भी राज्य आकर अपने वहां के रहने वाले जो लोग हैं तो उनको खुश करने के लिए या फिर पॉलिटिकल जो एक गेन है उसको ध्यान में रखते हुए कि उनको फायदा हो जाएगा वहां के लोग जो हैं तो उस पर्टिकुलर सरकार को और ज्यादा वोट दे दे, तो इस चीज को लेकर अगर रिजर्वेशन अनाउंस किए गए तो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, राइट। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में अगर आपको देना पड़ रहा है तो दैट इज ओके। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीलिंग तो सेट की है, लेकिन इसमें फ्लेक्सिबिलिटी का भी चांस है। अब ये 50% वाली जो सीलिंग की लिमिट है इट अप्लाइज टू आर्टिकल्स 15(4), आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 16(4), और ये तीनों आर्टिकल्स जो है ना ये SC, ST और OBC के साथ जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली यहां पर जो SC, ST और OBC को अगर रिजर्वेशन दिया जा रहा है तो उसमें 50% को क्रॉस नहीं किया जा सकता। EWS कोटा जो है तो उसके वर्डिक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने 10% वाला जो रिजर्वेशन है ना जो EWS को दिया जाता है, तो उसके बारे में यह कहा था कि इट इज ओवर एंड अबाव द 50% लिमिट।
इसको आप 50% की कैटेगरी में मत रखिए, ये इससे ऊपर की बात है, क्योंकि यहां पर एससी एसटीज और ओबीसीज को नहीं, यहां पर जो जनरल कैटेगरी में जो ईडब्ल्यूएस है उनको ये देने की बात है। इसलिए सबसे पहली बार ये सुप्रीम कोर्ट ने जो 50% सीलिंग की बात बताई थी, दैट वाज इन 1962, राइट। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ये 50% लिमिट की बात बताई थी। लेकिन फिर 1992 में जो इंदिरा स्वानी केस है ना, जजमेंट, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, बहुत ही फेमस जजमेंट है, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 50% कैप जो है इसको एक्सेप्ट किया। अब दोस्तों 2017 में ओडिशा की सरकार जो है वो इस 50% कैप को ब्रीच करने के बारे में सोच रही थी, इनफैक्ट ब्रीच करने का एक लॉ बनाया, इसको रिजेक्ट कर दिया ओडिशा की हाई कोर्ट ने। 2017 में राजस्थान की सरकार ने भी ऐसा किया, राजस्थान की हाईकोर्ट ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया। महाराष्ट्र में जो मराठा रिजर्वेशन है, तो ये मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट के पास। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया। और 2022 में छत्तीसगढ़ की सरकार ने कोटा को इंक्रीज करने की कोशिश की, वहां की जो हाईकोर्ट है उसने भी इस चीज को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये सारे अलग अलग केसेस में हमें यह देखने को मिल रहा है कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस न होने के बावजूद भी वहां की सरकारें जो हैं वो रिजर्वेशन की लिमिट को क्रॉस कर रही थी। तो अभी ये चीजों को समझने के बाद एक आंसर जो है वो हमें नजर आ रहा है, दैट इज के बिहार की सरकार ने जो बड़ा अनाउंसमेंट किया है वो तो भले ही सही, और अगर वो ये कानून लेकर भी आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है पर्सनली कि ये कोर्ट जो है, जो लीगल एक आप कह सकते हैं लीगल एक लाइन जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगा, लीगल एग्जाम को ये पास नहीं कर पाएगा सुप्रीम कोर्ट, या फिर बिहार की हाईकोर्ट जो है वो इस चीज को रिजेक्ट कर सकती है। अब डेटा पर नजर डालते हैं, रियलिटी, क्योंकि हमारा जो मेन क्वेश्चन है वो तो ये है कि क्या रिजर्वेशंस को अगर आप लाएंगे तो इससे बिहार की गरीबी हट जाएगी। आंकड़ों को देखते हैं। देखिए, जब से हमारा देश आजाद हुआ, जब से बिहार की स्थापना हुई, तब से लेकर आज तक रिजर्वेशन जो है वो तो दिया ही जा रहा है। अब बहुत सारा डेटा अगर आप देखेंगे, आप एनालाइज करेंगे, देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि ज्यादा सीट्स भी अगर बिहार क्रिएट कर ले या फिर ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स भी क्रिएट करने की कोशिश करे, इससे बिहार की गरीबी जो है वो खत्म नहीं होगी। बिहार को जिस चीज की जरूरत है दैट इज प्राइवेट कैपिटल। मतलब समझ रहे हैं आप, प्राइवेट कैपिटल यानी कि बिहार को प्राइवेट कंपनीज क्रिएट करने की जरूरत है, बिहार को और ज्यादा सर्विस सेक्टर में जॉब्स जनरेट करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, समझ जाने के लिए मैं इस एग्जांपल आपको दे रहा हूं ताकि आप इस चीज को अच्छी तरीके से समझ सके। लेट्स से कि बिहार के कुछ बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो हैं उनका काम आए, उनकी जॉब्स जनरेट हो, वहां पर नई कंपनीज आए और फिर बिहार के लोगों को, वहां के जो यंगस्टर्स हैं उनको रिक्रूट किया जाए, उनको स्किल्स दी जाए। तो ऐसा अगर होगा तो वहां के यंगस्टर्स को अच्छी बड़ी कंपनी में, आईटी कंपनीज जो हैं, तो उसमें जॉब मिलेगी। फिर सर्विस सेक्टर तो आज बहुत ज्यादा एक्सपांड हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जांपल, हम ऑनलाइन पेमेंट यूज कर रहे हैं, तो उसकी भी बैक ऑफिस होती है, उसमें भी बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। तो ये सारी जॉब्स जो, अगेन इट इज डायरेक्टली इनडायरेक्टली एसोसिएटेड विद आईटी, तो ये सारी चीजें वहां पर, अगर वहां पर जॉब्स जनरेट होती है, फिर डिजाइनिंग का काम हो सकता है, राइट, वीडियो एडिटिंग का काम हो सकता है, देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो ये तो हो गई सर्विस सेक्टर की बातें। एंड इट्स नॉट लाइक सिर्फ सर्विस सेक्टर, टूरिज्म जो है उसका भी बहुत पोटेंशियल है बिहार का, राइट। बिहार जो है वो हमारे देश का एक ऐसा राज्य है जिसका इन्फ्लुएंस हमारे पूरे देश पर है। वो बात अलग है कि बिहार एक गरीब राज्य है, तो इसकी वजह से कई बार बिहार का मजाक उड़ाया जाता है, विच आई डोंट फाइंड, मींस मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम नॉट फ्रॉम बिहार, आई एम फ्रॉम गुजरात, बट बिहार को अगर आप स्टडी करेंगे देन यू विल फाइंड कि बिहार ने हमें क्या क्या नहीं दिया। हमारी संस्कृति और बहुत सारी चीजें हमारे देश की जो है वो बिहार से स्टार्ट हुई। एक समय ऐसा था जो हमारे देश के सबसे ताकतवर राजा जो मगध नरेश थे, तो वो इसी क्षेत्र के हैं ना, बिहार के। तो दिस आर द थिंग्स, बट एनीवेज, तो टूरिज्म सेक्टर जो है ये भी सर्विस में आता है और इसका भी काफी अच्छा पोटेंशियल है। फिर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, देखिए खेती बाड़ी में तो बिहार में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। हमारे देश की खेती बाड़ी की सिचुएशन आप जानते हैं कि उसमें से उतने ज्यादा पैसे जो है वो एक गरीब किसान के लिए या फिर एक मजदूरी करने वाला व्यक्ति जो है वो उसमें काम करेगा तो वो कभी भी कोई बंगला नहीं बना पाएगा, कार नहीं खरीद पाएगा, क्योंकि खेती बाड़ी में उतने पैसे नहीं मिलते हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में अगर उनको जॉब मिल जाए तो एटलीस्ट एक फॉर्मल जॉब तो उनको मिलेगी। लेकिन ये सारी चीजों को करने के लिए बिहार की सरकार को एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा बिजनेस को लेकर के वहां पर प्राइवेट कैपिटल आए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे देन यू विल फाइंड दिस थिंग कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो बिहार की वर्कफोर्स है, देखिए मैं बिहार की पॉपुलेशन की यहां पर बात नहीं कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्कफोर्स। वर्कफोर्स का मतलब है कि जितने लोग जॉब कर रहे हैं, जितने लोग कोई किसी ना किसी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, देन यू विल फाइंड कि इकोनॉमिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो टोटल जो वर्कफोर्स है उसमें से सिर्फ 4.8% लोग ही गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। कितने? 4.8%। अगर हमें यह लग रहा है कि बिहार के लोग जो हैं तो वहां पर 50% लोग गवर्नमेंट में काम कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट, दैट इज इमेजिनरी थिंग। सिर्फ 4.8%। तो अगर आप थोड़ा रिजर्वेशन इंक्रीज कर देंगे तो 4.8 का शायद 4.82 हो जाए, 85 हो जाए। ऐसा नहीं होगा कि ये 40.8 हो जाएगा, राइट। तो थोड़े चेंजेस करने से यहां पर कोई बड़ा ऐसा लाभ जो है वहां के लोगों को नहीं मिलेगा। दूसरी चीज, what really stands out in Bihar's case is the fact that smaller part of its workforce is engaged in organized private employment. वहां पर जो ऑर्गेनाइज्ड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी बिहार की बहुत ही एक छोटी वर्कफोर्स जो है वो काम कर रही है। दिस इटसेल्फ इंडिकेट्स कि वहां पर उतना ज्यादा प्राइवेट कैपिटल नहीं जा रहा है, वहां पर उतनी ज्यादा अच्छी कंपनीज, ऑर्गेनाइज्ड जॉब्स जो है वो जनरेट नहीं हो रही है।
और ज्यादातर लोग जो हैं बिहार के, राइट, जो वर्कफोर्स है, तो या तो वो खेतीबाड़ी के काम में जुड़े हुए हैं या फिर ब्लू कॉलर वर्क जो होता है, नॉन फार्म जॉब, जैसे कि जो मेहनत मजदूरी का काम होता है फैक्ट्री में एक्सेट्रा, तो इस प्रकार का डेली वेज वर्कर के तौर पर मशीनरी वर्क, राइट, मकान बनाने का काम, ये सारे जो कंस्ट्रक्शन के काम है, तो इस प्रकार की जॉब्स में ज्यादातर वर्कफोर्स जो है वो एंगेज रहती है। सो दिस इज द सिचुएशन, दिस इज अ रियलिटी। और 95% जितने लोग, राइट, 90 से लेकर 95% जितने वर्कर्स जो बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं, जो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस से आ रहे हैं, SC STs से आ रहे हैं, तो दे आर आउट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट या फिर ऑर्गेनाइज प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। समझ रहे हैं आप? जो BCs हैं, EBCs हैं, SCs हैं, STs हैं, जो वर्कफोर्स है टोटल, तो उसमें से 90 से 95% लोगों के पास ना तो गवर्नमेंट की जॉब है, ना तो उनके पास कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी जॉब है। तो दिस रिमाइंड्स मी ऑफ फार्म लोन वेवर। जब राज्य सरकारें ऐसा कहती हैं या फिर कोई पॉलिटिशियंस जो होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर राज्य सरकारें, जब ऐसा अनाउंसमेंट किया जाता है कि हम किसानों का ऋण माफ कर देंगे, तो आप किसानों का ऋण माफ कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो छोटा किसान है उसको तो बैंक लोन ही नहीं देती है। जो ऋण माफ होता है वो तो बड़े बड़े किसानों का होता है, जिनके पास ट्रैक्टर्स हैं, जिनके पास बहुत सारी चीजें हैं। ऐसे किसानों का ऋण माफ कर देंगे तो रियलिटी में क्या होगा, जब अनाउंसमेंट किया जाएगा तो लोगों को लगेगा कि नहीं, चलो अब हमारा ऋण माफ हो जाएगा, लेकिन रियलिटी में क्या होता है, जो बड़े किसान होते हैं उनका ही माफ होता है, क्योंकि छोटा किसान जो है वो तो किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास जाकर किसी उससे पैसे लिए हैं, तो इन सारी चीजों को तो माफी मिलती नहीं। तो यहां पर सरकार जो अनाउंस कर रही है, तो इट्स मोर लाइक ए पॉलिटिकल शो। तो यहां पर अगर आप ये कह रहे हैं कि आप रिजर्वेशन को इंक्रीज कर देंगे, लेकिन आपके ही राज्य का डेटा जो है वो ये बताता है कि भाई अगर आप रिजर्वेशन इंक्रीज भी कर देंगे तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और कंपैरिजन अगर हम करें, ये जो आंकड़ा सरकार ने रखा है बिहार कास्ट सर्वे, अब दूसरे राज्यों का तो कास्ट सर्वे हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे को देखें और यहां पर जो हमारे देश के बड़े बड़े राज्यों को देखें, बिहार जो है वो बड़े राज्यों की कैटेगरी में आता है, देन वी फाइंड कि बिहार की सिचुएशन जो है, अच्छी जॉब्स की सिचुएशन को कंपेयर करें, सिनारियो को कंपेयर करें, तो वी फाइंड कि बिहार जो है इट इज वन ऑफ द वर्स्ट परफॉर्मर्स, राइट। देखिए PLFS डेटा जो है वो क्या कहता है कि जो सैलराइड और रेगुलर वेज वर्कर्स हैं, जिनको सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है काम करने के लिए, राइट, ऑफ कोर्स जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहा है उसको उतने ज्यादा बेनिफिट्स या फिर सैलरी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप रेगुलर सैलराइड हैं या फिर अगर आप फॉर्मल सेक्टर में है, देन यू विल फाइंड कि बिहार में दूसरे राज्यों के कंपैरिजन में एवरेज जो है दैट इज जस्ट 8.6%। द शेयर ऑफ सैलराइड और रेगुलर वेज वर्कर्स, द हाईएस्ट पेड अमंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्कर्स इन PLFS वाज 8.6% इन बिहार इन 2022-23, द लोवेस्ट अमंग ऑल लार्ज स्टेट्स। बड़े राज्यों में सबसे नीचे अगर कोई राज्य है व्हेन इट कम्स टू सैलराइड और रेगुलर वेज वर्कर्स, तो इट इज बिहार। आप देखिए बड़े राज्यों के 21 लार्ज स्टेट्स जो है ना हमारे, उनकी एवरेज 22.7 है, लेकिन यहां पर बिहार की एवरेज है 8.6%। सो बेसिकली ये सारी चीजों को, ये डेटा को अगर हम समझें तो इससे एक चीज क्लियर पता चल जाती है कि जो हमारा मेन प्रश्न है उसका जवाब है नो। जी हाँ, नो। ये रिजर्वेशन ज्यादा दे देने से बिहार जो है उसमें ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि वहां की गरीबी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ठीक है दोस्तों, सो दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन डियर फ्रेंड्स। यू वाचिंग स्टडी ग्लोज, मेरा नाम है प्रशांत मावानी। यू कैन वॉच माय अदर वीडियोस ऑन क्यूरियसली एजुकेशन। और ये जो हमारा कोर्स है ना दोस्तों, इसके साथ जुड़ी हुई सारी डिटेल्स आपको हमारे मोबाइल ऐप पर मिल जाएगी। याद रखिए ये कोर्स जो है इट्स एन इन्वेस्टमेंट दैट यू आर डूइंग इन योरसेल्फ। और जब हम हमारी सेल्फ को और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं, हमारे सेल्फ को और ज़्यादा एक नए लेवल पर ले जाने का प्रयास करते हैं, तो वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होता है जिसके रिटर्न्स हमें ताउम्र मिलते रहते हैं। सोचिएगा इसके बारे में। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।